चंद रुपयों के लिए अपना हाड़ मांस तुड़वाने, गलाने, तपाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक सैनिक की भांति निरंतर गतिविधि दे रहे भारी वाहन चालकों का दुख अब और भी विकराल रूप लेता जा रहा है। वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य ने और भी प्रशासनिक रूप से अधिकारियों को अधिकार या माया एकत्रित करने के लिए इतना विवश कर डाला है कि जहां 500 रुपये की अवैध एंट्री पर निकलने वाले भारी वाहन अब 26,000 से लेकर 80,000 तक देने को विवश है। मोदी सरकार की गतिविधियों में अब यह टोल नाके भी अडानी के पास आ चुके हैं। अडानी जी के प्रवेश होने के लक्षण ही अब इन वाहन चालकों के खड़े वाहनों से स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल बैरागी का कहना है कि संपूर्ण भारत के टोल नाकों ने जो बर्बरता और भ्रष्टाचार, अत्याचार और गुंडे रखने का एक परंपरा जो बनाई हुई है, वह आपकी गाड़ियां अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि क्या न्यायिक व्यवस्था और रोड मैप पर काम करने वाले गडकरी का यातायात परिकल्पना अलग है और वास्तविक हमारा सपोर्ट करो। स्थिति यही है कि 135 रुपये की टोल पर्ची को भी यह असिस्टेंट आरटीओ और आरटीओ दबंगता, इतने पैसे हमारे पास है नहीं, अत्याचार, प्रताड़ना और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करके पैसा वसूली करना, 26,000 के चालान को 11,000 में तोड़ी करके अनलोड करने की बात कहने वाली असिस्टेंट आरटीओ ससुंदरा की श्रीमती रंजना भदौरिया और ऐसे ही पिटोल बॉर्डर और अनेक सेंधवा बॉर्डर और अनेक बॉर्डरों पर महकमे और राजनीतिक विषादों से बिठाए गए इन अधिकारियों का रवैया वर्तमान में हर वाहन चालक से इसी तरह से है कि वह लोग यदि दे रहा है तो झटक लेते हैं और नहीं देता तो पटक लेते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अन्य प्रदेशों से ये ससुंदरा बॉर्डर है बाबूजी, भारी वाहन लेकर आने वाले ये खाली गाड़ी का भी एंट्री ले रहे हैं को ही पूरा भ्रष्टाचार है। इधर में ये गाड़ियां भी हैं, खाली गाड़ी हैं, खाली गाड़ी का भी एंट्री ले रहा है। संगठनों से जुड़े हुए कई चालक किया बाबूजी मत लो खाली गाड़ी का, गाड़ियों के अंदर कुछ बचना नहीं है। बड़ी गाड़ी का आप एंट्री लेते हो और खाली का भी लेना शुरू हो गए। सहयोग लेते हुए क्या करें, इन बॉर्डरों को पार भी करती है। ससुंदरा बॉर्डर मध्य प्रदेश नागपुर रोड पे, ससुंदरा से पहले बैतूल और मुंबई के में बीच में असिस्टेंट आरटीओ का आतंक इस कदर है कि इन सैकड़ों वाहन चालकों को 6,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक वसूली करते हुए
जाने की अनुमति दी है, जिस पर इन वाहन चालकों का कहना है कि हमारे हर कागज चुस्त दुरुस्त हैं, आखिर में हम अब एक एंट्री क्यों दें? जो लीगल है उसे देना जायज़ है, यह हम चुकाने को तैयार हैं। मगर वहीं आखिरी तक आंदोलन, नारेबाजी, चिल्ला-चोट, नेतागिरी सब कुछ करने के बाद में अंत में सभी वाहन चालकों को 6-6 हज़ार रुपये और कई वाहन चालकों को उससे अधिक धनराशि जमा कर निकलना ही पड़ा, क्योंकि बाहर के आए हुए एक संगठन ने हस्तक्षेप कर पेनल्टी भरने की हामी कर वाहन चालकों को निकलने के लिए विवश कर दिया। ये चालान बताओ। हमारा ये चालान निकला है दोनों गाड़ियों का 26-26 हज़ार का। ये चालान है, ये देखो 26-26 हज़ार का चालान किया है दोनों गाड़ियों का, 2-2, 3-3 कुंटल वजन का। और हमने बोला हमें प्राइवेट कांटा करवाने दिया जाए, लेकिन इन्होंने बोला कि हम प्राइवेट कांटा नहीं करवा सकते। हमने बोला यार ये प्राइवेट कांटा डाल दिया, हमारी गाड़ी के कागज रखो, लेकिन हम प्राइवेट कांटा कराएंगे, ये बोलते हैं अलाउ नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं सब भाइयों से और पूरे लोगों से और जो भी सरकार है उससे बोलते हैं, हमारे को इतना नाम नहीं आता है। ये देखो आयु बिल है हमारे पास, ये तो आप देख सकते हो आयु बिल, एक मिनट ये फोटो है आयु बिल के बिल्टी में। फोटो और कांटा पर्ची दिखा, वजन बता लारे को। कांटा पर्ची ये लो, की कांटा पर्ची ये हमारे पास कांटा पर्ची है। ये पीछे का वजन है। एक मिनट ये देखो ये पीछे का वजन है गाड़ी का, पूरा नेट 47, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ बता रही है 47,900। 900, 1 टन का फर्क आ रहा है। या तो पीछे वाला कांटा। हम महाराष्ट्र सरकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल जी बैरागी से निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, जिससे तुमको पता लग जाएगा कि एंट्री देते हो कि नहीं देते हो। जो अवैध वसूली का काम ये चालू है, काला बाजारी चालू है, उससे हमको बहुत मारा जा रहा है, हमको बहुत पीटा जा रहा है, हमको बहुत आर्थिक परेशान किया झेलनी पड़ रही है, परेशान किया जा रहा है। इससे हम परिवहन विभाग को ये सोशल मीडिया पे बात चढ़ा रहे हैं कि हमारी कोई बात सुनी जाए और ड्राइवर को कैसे और मोटर वाले को बचाया जाए। हमें इन रोडों से बचाया जाए, अवैध वसूली नहीं देंगे, नहीं देंगे। आरटीओ अपना भ्रष्टाचार बंद करे। ससुंद्रा बॉर्डर हाय हाय हाय, ससुंद्रा बॉर्डर हाय हाय, ससुंद्रा बॉर्डर हाय हाय। एमपी परिवहन विभाग भ्रष्टाचार हाय हाय, बंद करो। एमपी परिवहन विभाग भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार को आवश्यकता है आरटीओ और बैरियर नाकों पर संपूर्ण भारत में एक निर्धारित शुल्क अदायगी की रस्म की जाए। एक राशन एक देश कहने वाले मोदी सरकार राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर आतंकित होते वाहन चालकों की स्थिति पर आज भी मौन है, बल्कि बोलने वाले को भी राजनीतिक संन्यास दिला देने की व्यवस्था पैदा कर देने वाले ऐसे राजनीतिज्ञ क्या वाकई आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर चल रहे वाहन चालकों को इंसाफ दिला पाएंगे?